नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस अफेयर्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन टैंक के बारे में। दरअसल कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 118 अर्जुन टैंक का ऑर्डर डीआरडीओ को दिया है। तो उन्होंने 118 अर्जुन टैंक का जो मॉडल है MK1A ये वाले टैंक को उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने ये ऑर्डर क्यों दिया है। क्या थल सेना में टैंकों की कमी हो गई है या फिर हमें 2 मोर्चों की लड़ाई के लिए ज़्यादा टैंक चाहिए, इसलिए दोस्तों हम इस बारे में आज बात करते हैं। इसकी जानकारी कल ही डीआरडीओ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। दोस्तों इस पूरे ऑर्डर की लागत करीब 7523 करोड़ रुपए है। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय सेना के पास टैंक की कमी है जो इतना बड़ा ऑर्डर दिया गया है। इसका जवाब है जी हाँ। चीन और पाकिस्तान को देखते हुए 2 मोर्चों की लड़ाई के लिए हमें करीब 500 टैंक्स की जरूरत है, जिसमें से अभी सिर्फ 118 का ही ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों अब ये ऑर्डर दिया गया है, इसको मिलने में करीब 2 से 3 साल लगेंगे। तब तक हमें 500 की जगह पे 1000 टैंकों की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि चीन जो है हमेशा से ही अपने टैंकों में अपने जो हथियार है उसमें बढ़ोतरी करता जा रहा है। तो हमें 2 मोर्चों की लड़ाई लड़नी, एक पाकिस्तान से एक चीन से। अब तो 3 मोर्चों की लड़ाई हो चुकी है, बगल में तालिबान भी आ चुका है। तो हमें 1000 नहीं करीब 2000 टैंकों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर इस टैंक में क्या खासियत है जो ये चीन के टैंक का मुकाबला कर पाएगा। तो दोस्तों इसका जवाब मैं इसके बारे में बता के देता हूँ। इस टैंक का नाम अर्जुन MK1 है। इसका नाम महाभारत के अर्जुन के नाम पर रखा गया है। ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इस टैंक का विनिर्माण हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री ने किया है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर क्या विशेषताएं हैं जिससे चीन के जितने भी टैंक हैं उनसे बेहतर है, या फिर जो पाकिस्तान के टैंक हैं उनसे बेहतर है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों कि इसका जो वजन है, जिसका जो मास है, करीब 68 टन इसका मास है, और इसकी जो लंबाई है वो 33 फीट 5 इंच है। इसकी चौड़ाई दोस्तों 13 फीट है और इसकी जो ऊंचाई है 9 फीट है। ये एक यूनिक डिजाइन होता है दोस्तों। ये डीआरडीओ की जो एक संस्था है उसी ने इसका डिजाइन किया है। तो ये डिजाइन भी मायने रखता है युद्ध में, क्योंकि जब आप युद्ध करने जाते हैं तो जब जितनी तेजी से आप पास करेंगे उतनी तेजी से अच्छी युद्ध आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें एक कमांडर होता है, एक गनर, एक लोडर और एक ड्राइवर होता है। इसमें एक ड्राइवर तो रहना जरूरी है। एक लोडर होता है जो पेलोड और जो बम होता है उसको भरता है। एक गनर होता है कि बाहर से अगर कोई भी आ गया और टैंक के ऊपर चढ़ गया तो उसके बचने के लिए जो कमांडर होते हैं, लोडर होते हैं, ड्राइवर की सुरक्षा के लिए वहाँ पे एक गनर रखा जाता है। एक कमांडर होता है जो कि निर्देश देता है कि कहाँ पे चलाना है, किससे कैसे काम करना है, कैसे और किस दिशा में गोली चलानी है, टैंक को मॉनिटर करने के लिए। इसके अंदर कंचन नेरा आर्मर लगा रहता है दोस्तों। आर्मर यही होता है दोस्तों उसकी, जिसमें कि हम सारे बॉम्ब्स जो होते हैं फायर करते हैं। जो इसमें गन लगी रहती हैं, तो गन जो होती है वो फिट रहती है आर्मर में, तो उसी को हम आर्मर बोलते हैं। इसके आर्मर में मुख्य आर्मामेंट जो लगे रहते हैं 1x120 mm राइफल टैंक होता है। राइफल टैंक होता है जो कि फायर करता है दोस्तों। ये गन होता है, राइफल टैंक गन होता है जो कि फायर करता है। दूसरी आर्मामेंट में 1x NSB 12.7 mm और 12 स्मोक ग्रेनेड्स लगे रहते हैं। ग्रेनेड्स तो इसके अंदर लगे ही रहेंगे दोस्तों। जो मोटा सा आप देखे होंगे आगे की तरफ जो पाइप टाइप का होता है, तो उसमें ग्रेनेड फायर होते हैं जो कि बहुत ही बड़ा विस्फोट करता है। और इसके अंदर NSB 12.7 mm का NSB लगा रहता है। ये भी आपका ग्रेनेड टाइप का ही होता है जो कि बड़ा विस्फोट करता है। इसके इंजन जो होता है दोस्तों 1400 HP का होता है। लिक्विड कूल्ड और टर्बो चार्ज होता है। अब इसमें सवाल उठता है दोस्तों कि ये लिक्विड कूल्ड और टर्बो चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। लिक्विड कूल्ड का मतलब ये होता है जैसे हमारी जो बाइक होती है तो इसमें जो मोबिल रहता है वो हमारे इंजन को ठंडा करता है, उसी को बोलते हैं लिक्विड कूल्ड। उसी तरह टैंक के अंदर भी मोबिल भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है, जो कि जब टैंक का इंजन जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ब्लास्ट ना हो उससे बचाने के लिए उसके अंदर ऑयल भरा रहता है, मोबिल भरा रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं लिक्विड कूल्ड। लिक्विड का मतलब ऑयल हो गया और कूल्ड का मतलब ठंडा करने वाला। और टर्बो चार्ज की जरूरत तब पड़ती है दोस्तों क्योंकि इस टैंक की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर प्रति आवर की है। तो इसको चलने के लिए ज़्यादा क्षमता की जरूरत पड़ेगी। और कभी कभी युद्ध में क्या होता है कि आपको अचानक से बहुत ही तेज स्पीड लेनी पड़ती है, तो उसके लिए टर्बो चार्ज की जरूरत पड़ती है और तुरंत ही अचानक से स्पीड ज़्यादा पकड़ सकता है। तो इसकी जो शक्ति होती है दोस्तों वो 24 हॉर्स पावर प्रति टन की होती है। मतलब 1 टन में ये 24 हॉर्स पावर का जो पावर है वो लगाता है। इसकी जो ईंधन क्षमता होती है 1610 लीटर तक का होता है और इसकी रेंज जो होती है करीब 450 किलोमीटर तक होता है। मतलब दोस्तों अगर हम इसमें अगर हम 1610 लीटर तेल भरते हैं तो ये 450 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। मतलब अगर हम भारत से निकलें तो ये पाकिस्तान
तक क्रॉस कर सकता है। इसकी जो अधिकतम चाल होती है दोस्तों 70 किलोमीटर प्रति आवर होती है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकता है। आमतौर पे आप जितने भी टैंक देखेंगे दोस्तों वो 40 से 50 किलोमीटर की ही स्पीड होती है, लेकिन इस टैंक की यही खासियत है कि ये 70 किलोमीटर तक की स्पीड को पकड़ सकता है। मतलब आम जो टैंक होते हैं उनसे ये खास टैंक है। दोस्तों अर्जुन MK1A की टेस्टिंग को हर कंडीशन में करके इसे परखा गया है। इस टैंक को दिन से लेकर रात में और मैदानी इलाकों से लेकर बर्फीली और रेगिस्तानी इलाकों तक में परखा गया है। ये टैंक प्रत्येक दशा में खरा उतरा है। इस टैंक को देख के चीन के पसीने छोड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी चाल और इसकी फायरिंग रेंज चीन के अधिकतर टैंकों से बेहतर है। हाँ दोस्तों, इसकी जो चाल है, स्पीड है, वो अधिकतर टैंकों से बेहतर है। मैंने आपको बताया कि अधिकतर टैंकों की जो स्पीड होती है वो 40 से 50 किलोमीटर के बीच में ही रहती है, लेकिन इस टैंक की जो स्पीड है 70 किलोमीटर है। ये 70 किलोमीटर चाल कर किसी भी निशाने के पास जल्दी पहुंच जाता है और दुश्मन की बमबारी से बचने में सहायक है। अधिकतर टैंक की चाल 40 से 50 किलोमीटर तक की ही होती है, लेकिन इस टैंक की चाल सभी बड़े देशों को चौंका दिया है। इसकी अधिकतम चाल की वजह से ये दुश्मन के बम से भी निकलने में सहायक है, क्योंकि दोस्तों जहाँ भी दुश्मन अगर 1 किलोमीटर दायरे में अगर बमबारी करता है तो आप जिस निशाने पे बमबारी करेगा वहाँ से ही हट सकता है, इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो ये अचानक आक्रमण करने में सहायक है, जिससे ये सब पे भारी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए अचानक आक्रमण कर सकता है, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उनको ढेर कर देगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। जो आपकी राय है उसे कमेंट में भी देना ना भूलिए।